प्यारे दोस्तों, एक बादशाह था जिसे नेकी और हिकमत से लगाव था और वह बहुत समझदार भी था। लेकिन एक घटना ने उसके दिल में इतनी नफरत भर दी कि वह हर रोज एक नई लड़की से शादी करता और शादी के अगले दिन उसे फांसी पर लटका देता। इस हरकत से बादशाह के वजीर और काजी भी बहुत तंग आ चुके थे। एक बार फिर बादशाह ने एक लड़की से शादी की और अगले दिन उसे कत्ल करवा दिया। गांव वाले उस लड़की की लाश लेकर वजीर के घर पहुंचे और इंसाफ की गुहार लगाने लगे। वजीर उनकी बात सुनकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन वह कुछ कर पाने में असमर्थ था। वजीर की एक खूबसूरत और अक्लमंद बेटी थी जो यह सब सुन रही थी। उसने अपने पिता से कहा कि वह बादशाह से शादी करना चाहती है। वजीर ने उसे समझाया कि बादशाह अगले दिन उसे भी मार देगा, लेकिन बेटी ने कहा कि लोग यह न कहें कि वजीर अपनी बेटी को तो बचा लेता है और दूसरों की बेटियों पर जुल्म होने देता है। वजीर अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन आखिरकार वह मान गया। बादशाह की यह क्रूरता इसलिए थी क्योंकि उसकी पहली पत्नी ने उसे धोखा दिया था। उसने अपनी पत्नी को एक गुलाम के साथ देखा और उसकी बेवफाई ने उसके दिल में औरतों के लिए इतनी नफरत भर दी कि वह हर औरत को बेवफा मानने लगा। इसी वजह से वह जिस लड़की से शादी करता उसे अगले दिन मौत के घाट उतार देता। सोचकर बादशाह ने तय कर लिया था कि उसकी जिंदगी में कोई औरत नहीं होगी ताकि कोई उसे धोखा न दे सके। वजीर बशीर ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बादशाह ने किसी की नहीं सुनी। इधर वजीर मजबूर होकर बादशाह के पास गया और कहा, बादशाह सलामत, मेरी बेटी आपसे शादी करना चाहती है। यह सुनकर बादशाह हैरान रह गया और बोला, क्या तुम्हारी बेटी को पता नहीं कि शादी के अगले दिन हम उसे फांसी पर लटका देंगे? वजीर ने आंखों में आंसू भरकर जवाब दिया, बेटी जिद कर रही है। बादशाह ने कहा, अगर वह जिद कर रही है और तुम उसकी जिद पूरी करना चाहते हो तो शादी की तैयारी करो। अगले ही दिन वजीर की बेटी और बादशाह की शादी हो गई। वजीर की बेटी अब बादशाह की मल्लिका बन गई। शादी की रात जब बादशाह ने वजीर की बेटी को देखा तो उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया, लेकिन तभी उसकी नजर कमरे में लगी अपनी पहली पत्नी की तस्वीर पर पड़ी और उसे औरतों की बेवफाई की याद आ गई। गुस्से में उसने मल्लिका से पूछा, तुमने ये बेवकूफी क्यों की, जानते हुए कि कल सुबह तुम्हें मौत का सामना करना पड़ेगा? मल्लिका ने अदब से जवाब दिया, ऐ मेरे आका, यह फैसला अल्लाह ने किया है और मुझे उसका हर फैसला मंजूर है। बादशाह बोला, तुम्हें अपने अंजाम का पता है? मल्लिका ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, मुझे मालूम है कि मेरी मौत सुबह फज्र के वक्त होगी, लेकिन उससे पहले एक रात आएगी। मल्लिका बोली, मोहब्बत की खुशी को लंबाई से नहीं नापा जाता, उसकी गहराई देखी जाती है। बादशाह ने कहा, तुम्हारे इन दिल फरेब बातों का मेरे दिल पर कोई असर नहीं। मल्लिका ने अदब से जवाब दिया, मैं एक रात के लिए आपकी बीवी हूं और इस रात पर मेरा पूरा हक है। सुबह पर आपका इख्तियार है। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? एक रात के लिए तो ठंडे हो जाएं। बादशाह थोड़ा शांत और सुकून में आ गया। मल्लिका ने पूछा, आपका दिल बहलाने के लिए मैं क्या सुनाऊं? कोई नज़म, शेर, किस्सा या गाना? बादशाह बोला, एक रात की बीवी हो और इस रात पर तुम्हारा पूरा हक है। चलो एक किस्सा सुना दो। मल्लिका ने अदब और एहतराम से बादशाह सलामत को शरबत पेश किया और किस्सा सुनाना शुरू किया। एक ताजिर था, उसकी एक बीवी, एक जवान बेटी और 3 छोटे बेटे थे। वह तिजारत करता था और अपनी बेटी की शादी भी करनी थी। एक बार उसे लंबे सफर पर जाना पड़ा। जाते समय उसकी बेटी ने खजूर दी और कहा, बाबा सफर लंबा है, भूख लगे तो खा लेना। ताजिर रास्ते में थक गया। उसे एक हौज नजर आया। पानी वाला हौज काफी नीचे था और वह ऊंचाई के रास्ते से नीचे आया। उसने सोचा, यहां बैठकर खजूर खा लूंगा और पानी पी लूंगा। वह बैठकर खजूर खा रहा था और उनकी गुठलियां पानी में फेंक रहा था। तभी सफेद पानी अचानक सुर्ख हो गया और अचानक हौज के अंदर से एक बहुत बड़ा जिन प्रकट हो गया। उसके हाथ में एक बड़ी तलवार थी। ताजिर बेचारा जिन को देखकर घबरा गया और कांपने लगा। जिन ने कहा, मैं तुम्हें अभी कत्ल कर डालूंगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ताजिर ने पूछा, मेरा कसूर क्या है? मैंने किया क्या है? जिन बोला, ए आदमजात, तुमने खजूर खाकर गुठली हौज में फेंक दी, जो मेरे छोटे मासूम बच्चे की हलक में फंस गई और उसकी मौत हो गई। ताजिर ने कहा, लेकिन मुझे तो आपका बेटा नजर ही नहीं आया। जिन गुस्से से बोला,
हम जिन आदमजात को नजर नहीं आते। ताजिर कांपते हुए बोला, इसमें मेरा क्या कसूर है? जिन ने कहा, तुझ पर एहतियात तो लाजिम थी, अब अपनी जान बचाने के बहाने मत ढूंढ। ताजिर ने कहा, अगर यह मेरा गुनाह है तो यह नादानी में हुआ है। जिन ने गुस्से में कहा, नादानी में हो या जानते हुए, गुनाह गुनाह होता है। मुझे अपने बेटे का बदला चाहिए, खून का बदला खून, यही इंसाफ है। ताजिर मजबूर होकर बोला, अगर मुझे मारने से तेरा बदला पूरा हो जाएगा तो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जिन ने पूछा, वह क्या है? ताजिर बोला, मरने के बाद कब्र की मिट्टी का बोझ तो मैं उठा सकता हूं, लेकिन अपने गुनाह का बोझ दिल पर नहीं चाहता। मुझे एक मौका दे ताकि मैं अपने परिवार को इस बारे में बता सकूं और उन्हें अलविदा कह सकूं। लेकिन लोगों का मैंने कर्ज देना है, वह बोझ मैं नहीं उठा सकता। वह देखो, उनमें लोगों का सामान और अमानत है जो मैंने उन्हें लौटानी है, और मेरी एक जवान बेटी है जिसकी मैंने शादी करनी है। मुझे यह कर्ज अदा करने का वक्त दे दो ताकि मैं तुम्हारे बदले के काबिल बन सकूं और तुम अपना बदला ले सको। जिन बोला, जान बचाने का अच्छा बहाना है। ताजिर बोला, तो ठीक है, तू मुझे अभी कत्ल कर दे, मैं रोज़े कयामत के दिन तेरा गिरेबान पकड़ लूंगा। मल्लिका यह किस्सा सुना रही होती है और सुबह फज्र की अजान होने लगती है। मल्लिका खामोश हो जाती है। बादशाह सलामत पूछते हैं, किस्सा सुनाना बंद क्यों कर दिया? अब मुझे बताओ कि जिन ने ताजिर को मार दिया। मल्लिका बोली, रात खत्म तो बात खत्म, अब अजान हो चुकी है और मेरे मरने का वक्त आ चुका है। बादशाह बोले, लेकिन मुझे इतना तो बताओ कि जिन ने उस ताजिर को मारा या छोड़ दिया। मल्लिका बोली, कहानी बहुत लंबी है, इसे बयान करने के लिए वक्त की जरूरत है और अब वक्त खत्म हो चुका है। बादशाह बोले, हम वक्त को रोक लेंगे। मल्लिका बोली, ऐ सुल्तान, क्या वक्त कभी किसी के रोकने पर रुका है? बादशाह बोले, हम तुम्हें एक रात की जिंदगी और अता करते हैं, अब तुम किस्सा सुनाओ। मल्लिका बोली, नहीं मेरे सरताज, किस्से तो रातों को सुनाए जाते हैं और अब तो अजान हो चुकी है, इबादत का वक्त हो चुका है और आपको अपने शाही फराइज भी अंजाम देने होंगे। बादशाह बोले, ठीक है, तुम्हें एक दिन और एक रात की जिंदगी और बख्श दी। अब मल्लिका वजू करती है और नमाज अदा करती है। बादशाह देख रहे होते हैं, सोचते हुए, इतनी लड़कियां मेरे पास आई हैं, सबके चेहरों पर खौफ होता था, इसके चेहरे पर खौफ क्यों नहीं है? ये डर क्यों नहीं रही? मुझे किस्सा तो ऐसे सुना रही है जैसे इसने जिंदगी भर मेरे साथ रहना है। खैर, इसका किस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। बादशाह मल्लिका को देख रहा होता है और उसके बारे में सोच रहा होता है। तभी बादशाह की नजरें अचानक उसकी बीवी की तस्वीर पर पड़ जाती हैं और वह फिर से तैश में आ जाता है। कमरे से बाहर चला जाता है और दिन भर के तमाम काम करता है। उधर मल्लिका खुदा से दुआ करती है, ऐ मेरे खुदाया, ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरे सरताज को हिदायत दे कि यह लोगों की बेटियों के कत्ले आम ना करें। जब शाम होती है तो बादशाह अपने कमरे में आता है। मल्लिका बादशाह के हाथ धुलवाती है, उन्हें खाना पेश करती है और उनके जूते उतारती है। बादशाह बोला, यह तो नौकरों का काम है, आप यह क्यों कर रही हैं? मल्लिका बोली, नहीं मेरे सरताज, ये एक बीवी का फर्ज होता है कि वह अपने शौहर का ख्याल रखे। बादशाह बोला, तुम एक रात की बीवी हो, उसके बाद भी तो काम नौकरों ने ही करने हैं। मल्लिका बोली, ऐ मेरे सरताज, मुझे इस एक रात में भी अपनी खिदमत का मौका दें ताकि मरते वक्त मेरे दिल पर बोझ ना हो कि मैंने अपने शौहर की खिदमत नहीं की। यह सुनकर बादशाह के दिल को सुकून मिला, लेकिन फिर उसे अपनी बीवी की बेवफाई याद आ गई और वह फिर से गुस्से में आ गया। कहने लगा, फालतू बात मुझसे ना करो, बस तुम किस्सा बयान करो। मल्लिका अब किस्सा सुनाना शुरू करती है। जिन बोला, अगर मैं तुम्हें मोहल्लत दे दूं तो क्या तुम वापस आओगे? ताजिर बोला, हां, मैं अपने कामों को अंजाम देकर यहां जरूर आऊंगा और अपनी जान दूंगा। जिन बोला, खाओ, अल्लाह की कसम। ताजिर बोला, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैं अपने कामों को अंजाम देकर यहां जरूर आऊंगा। जिन बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूं और 40वें दिन तुमने खुद यहां आना है। अपनी जान देने के बाद ताजिर लोगों का सामान लोगों तक पहुंचाकर अपने घर लौटता है। बच्चे अपने बाप को इतने दिनों बाद देखकर खुश हो जाते हैं और बीवी के चेहरे पर रौनक आ जाती है। बीवी बोली, ऐ मेरे सरताज, आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए खाना लगाती हूं, उसके बाद शुक्राने के नफल अदा करती हूं कि आप खैरियत से घर वापस आ गए हैं।
यह सुनकर ताजिर का दिल रोने लगा। उसने सोचा, जब हमेशा के लिए चला जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। दूसरे दिन वह अपनी बीवी और बच्चों को तोहफे देता है जो वह तिजारत करके लाया होता है। बीवी बोली, मेरे सरताज, मुझे गहनों की जरूरत नहीं। मेरे गहने तो आप हैं, मेरी झूमर आप हैं, मेरा लिबास आप हैं। बस आप मेरे साथ रहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर ताजिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कागज पर अपनी जिंदगी के दिन लिखे होते हैं और उसे अपनी जेब में रखा होता है। हर रोज देखता है कि उसकी जिंदगी का एक दिन कम हो गया है। आखिरकार वह अपनी बेटी की शादी कर देता है और उसकी बेटी रुखसत होकर खैरियत से अपने ससुराल चली जाती है। अब ताजिर की मौत का वक्त बहुत करीब आ गया था। अपने घर वालों से जुदाई का दुख उसे अंदर से खोखला कर रहा था। उसे अपने छोटे छोटे बच्चे और बीवी की सोच सता रही थी कि उसके बिना उनका क्या होगा। उसकी बीवी को कुछ पता नहीं था और वह बेखबर सो रही थी। ताजिर को नींद नहीं आ रही थी। ताजिर अपनी बीवी को उठाता है। बीवी उठकर बोली, आपके चेहरे पर इतना पसीना क्यों आया है। ताजिर बोला, यह पसीना मौत के खौफ से आया है। जरा मुझे शीशा लाकर दो, मैं अपना चेहरा देखूं कि मौत का खौफ कैसा होता है। बीवी बोली, आप ऐसी मनहूस बातें क्यों कर रहे हो। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें इज्जत और मेहनत की दौलत दी है। इसके बाद ताजिर रोता हुआ अपनी बीवी को पूरी बात बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था। यह सुनकर बीवी का कलेजा मुंह को आ जाता है और वह तड़प कर रह जाती है। जब बीवी पूरा किस्सा सुनती है तो कहती है, मुझे भी साथ ले चलो, आपकी जगह मैं कत्ल हो जाऊंगी, इस तरह उस जिन को भी ठंडक मिल जाएगी। ताजिर बोला, नहीं, जब बच्चों की मां मर जाती है तो बच्चे यतीम हो जाते हैं। मेरे जाने के बाद तुम बच्चों का ख्याल रखना। ताजिर रोता हुआ बोला, अगर मेरा माल दौलत खत्म हो जाए या कोई आसमानी आफत आ जाए और तुम्हारे पास कोई चारा ना हो तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम दूसरी शादी कर लेना। बीवी बोली, यह सुनने के लिए मैं जिंदा हूं, काश मुझे आपके कदमों में मौत आ जाए। वह रोते हुए बोली, वफादार बीवी का एक ही शौहर होता है। अल्लाह ने औरत को मां के रुतबे से नवाजा है और औरत से ही वलियों, नबियों और पैगंबरों को पैदा किया है। लेकिन अक्सर यह अपने शौहर और बच्चों की मोहब्बत में टूटकर शीशे की तरह बिखर जाती है। ताजिर बोला, ऐ मेरी वफादार बीवी, अब खुदा की रजा में राजी हो जाओ, अब सब्र के सिवा कोई चारा नहीं। बीवी रोती हुई सिसकियों में बोली, आपके जाने के बाद अगर बुरे हालात आ गए तो मैं मेहनत कर लूंगी, लोगों के घर में काम कर लूंगी, बर्तन धो लूंगी, कपड़े धो लूंगी, मांग कर खा लूंगी, लेकिन ऐ मेरे सरताज, कभी दूसरी शादी नहीं करूंगी। मेरी खुशियां आप हैं, मेरी रौनक आप हैं, मेरी सांसें आपसे जुड़ी हैं। यह कहकर वह अपने शौहर के सीने से लगकर रोने लगी। दोनों आखिरी बार एक दूसरे को देखकर खूब रोए। मलिका यह किस्सा सुना रही होती है। बादशाह बोला, वाह क्या औरत है, ऐसी औरत भी दुनिया में होती है। ऐसी नेक और पाक दामन वफादार बीवी की दहलीज पर फरिश्ते भी नमाज पढ़ना अपना फख्र समझेंगे। मलिका बोली, जी दुरुस्त फरमाया। इस दुनिया में कुछ औरतें और मर्द ऐसे हैं जो मियां बीवी के पाक रिश्ते को गुनाहों से खराब कर देते हैं। कुछ बदक औरतें होती हैं जिनकी वजह से ऐसी नेक औरतों पर भी उंगली उठाई जाती है और उनको बदनाम किया जाता है। यह सुनकर बादशाह सोच में पड़ जाता है। मलिका अब आगे किस्सा सुनाना शुरू करती है। सुबह होते ही ताजिर अपने सफर के लिए रवाना होता है। ताजिर के बीवी बच्चे रो रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं और आखिरी घड़ियों में एक दूसरे को सलाम कर रहे होते हैं। आखिरी सलाम के बाद ताजिर सफर के लिए रवाना हो जाता है। सफर तय करने के बाद वह उस मंजिल पर पहुंचता है जहां उसे अपनी जान देनी होती है। ताजिर जिन को आवाज देता है, ऐ शहनशाह जिन, मैं हाजिर हो गया हूं और मेरे 40 दिन पूरे हो गए हैं। आओ और मेरी जान ले लो, अपना बदला पूरा कर लो। जिन बाहर आकर बोला, ऐ बहादुर नौजवान, तुम पर ताज्जुब है कि तुम इस तरह मेरे पास मौत के मुंह में आ गए। लेकिन ऐ आदमजात, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें माफ कर चुका हूं। मुझे उस दिन तुम पर यकीन नहीं आया था, इसलिए उस दिन से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था और तुम्हारे बारे में जानना चाहता था कि तुमने जो कुछ भी मुझे बोला था वह सच था कि नहीं। लेकिन मैं जान गया कि तुम बहुत नेक और सच्चे हो और तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं, और मैं तुम्हें मारकर एक और नेक इंसान कम नहीं करना चाहता। ऐ बहादुर नौजवान, मैंने तुझे माफ कर दिया है। अब जाओ तुम अपने बीवी बच्चों के पास,
वे रो रहे हैं तेरी राह में। ताजिर यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उस जिन का शुक्रिया अदा किया। मलिका ने किस्सा खत्म करते हुए कहा कि ए बादशाह सलामत, अब हम आपको औरत की बेवफाई और वफादारी का एक छोटा सा किस्सा सुनाएं। तो बादशाह बोला कि जरूर। बादशाह किस्सा बहुत ही दिलचस्पी से सुन रहा था। मल्लिका बोली कि ए बादशाह सलामत, एक बादशाह होता है जिसकी 4 बीवियां होती हैं। उनमें से एक बीवी का रंग काला होता है, वह भोली भाली सीधी सादी होती है, और दूसरी 3 बीवियां बहुत गोरे रंग की होती हैं, खूबसूरत और चालाक होती हैं। लेकिन बादशाह अपनी उस सांवले रंग वाली बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, उसके साथ उठता बैठता है। यह बात उन 3 बीवियों को अच्छी नहीं लगती। एक दिन वह 3 बीवियां बादशाह सलामत से सवाल करती हैं कि आप हमसे इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी मोहब्बत आप उस सांवले रंग वाली बीवी से करते हैं। ऐसा आप क्यों करते हैं? बादशाह बहुत ही अक्लमंद और समझदार था। कहने लगा कि यह मुनासिब वक्त नहीं। एक दिन बादशाह बहुत ही खुश होता है और अपनी 4 बीवियों को अपने पास बुलाकर कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूं और तुम्हारे सामने हीरे जवाहरात लाल यकूत रखे हैं, जितना चाहो उठा लो। एक बीवी को छोड़कर बाकी 3 बीवियां झोलियां भर लेती हैं और बादशाह से कहती हैं कि जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे वह तो वहीं बुत बनकर खड़ी हुई है। उनका यह कहना ही था कि वह सांवले रंग वाली बीवी आती है और बादशाह का हाथ थाम लेती है और कहती है कि ए बादशाह सलामत, मुझे यह सब नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए हो। अगर आप मेरे हो तो यह सब भी मेरा। ए बादशाह सलामत, मेरी खुशियां आप हो, मेरे गहने आप हो, मेरा लिबास आप हो, मेरी रौनक आप हो, मेरा सब कुछ आप हो। बादशाह को अपनी उस बीवी से यही उम्मीद थी। बादशाह अपनी दूसरी बीवियों से कहने लगा कि तुम लोगों ने उस दिन मुझसे सवाल किया था कि मैं इससे ज्यादा मोहब्बत क्यों करता हूं, तो सुनो, आज तुम तीनों ने इसकी समझदारी और अक्लमंदी देख ली है। तुम तीनों ने जेवरात और गहने उठाए और इसने मुझे चुना है। यह मुझे इतनी मोहब्बत करती है कि इसके लिए यह दुनियावी चीजें मायने नहीं रखती, इसीलिए मैं इससे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। और हां, यह सांवले रंग वाली जरूर है, लेकिन यह दुनिया की सबसे समझदार बीवी है। मलिका यह किस्सा भी खत्म कर देती है। बादशाह सलामत अब मोहब्बत भरी नजरों से मलिका की तरफ देखते हैं। मलिका बोली, ऐ मेरे सरताज, सब औरतें एक जैसी नहीं होती, जैसे कि आपने इस कहानी में देखा। बादशाह के दिल में भी अब रहमदिली आ गई और उसे समझ आ गया कि सब औरतें एक जैसी नहीं होती। उसके बाद बादशाह की नजर अपनी बेवफा बीवी की तस्वीर पर पड़ जाती है। मल्लिका तस्वीर के आगे आ जाती है और कहने लगी, जब तक आप इस तस्वीर को फाड़ेंगे नहीं, आपको दूसरी औरतें बेवफा ही लगेंगी। आपको बस इसकी बेवफाई याद आएगी और मेरी वफा आपको याद नहीं आएगी। बादशाह अपनी बेवफा बीवी की तस्वीर फाड़ देता है और मल्लिका का हाथ पकड़कर कहता है, आज तूने मेरी आंखें खोल दी हैं और मुझे और गुनाह करने से बचा लिया है। मैंने कितनी ही औरतों से शादी की है, लेकिन तुम वह वाहिद हो जिसने मुझे गलत साबित कर दिया है। मल्लिका बोली, अगर आप मुझे कत्ल करना चाहें तो कर दें, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे सिपाहियों के हाथों से कत्ल न करवाएं, खुद अपने हाथों से करें। मुझे यह गवारा नहीं कि मुझे कोई सिपाही हाथ लगाए। आपके हाथों से मरूंगी तो मेरी रूह को सुकून मिलेगा। बादशाह बोला, नहीं मेरी मलिका, नहीं, तुम्हें मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम्हें अपनी सांसों के बराबर रखूंगा और आज मैं अपना यह अहद भी तोड़ता हूं। बस तुम ही अब मेरी जिंदगी में रहोगी और हां, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे ऐसे किस्से सुनाया करोगी। मलिका बोली, जी मेरे हुजूर, हम आपको रोज ऐसे किस्से सुनाया करेंगे। अब बादशाह के वजीर, बशीर और काजी राया सब बादशाह से बहुत खुश थे, क्योंकि बादशाह अब किसी को कत्ल नहीं करता था। वजीर तो बहुत ज्यादा खुश था, उसकी बेटी की जिंदगी भी बच गई और वह बादशाह की मल्लिका भी बन गई। अगली कहानी सुनते हैं। आज हम आपको एक बहादुर नौजवान लड़के, जालिम बादशाह और शेर और भेड़िए का वाक्य सुनाने वाले हैं। बहादुर नौजवान पर शेर और भेड़िए ने हमला किया, फिर क्या हुआ, आइए सुनते हैं यह पूरा वाकया। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, पुराने जमाने में किसी मुल्क पर निहायत जालिम बादशाह हुकूमत किया करता था, जिसका नाम असखम था। असखम बादशाह हद से ज्यादा बेरहम और सख्त गियर था। इसकी नजर में इंसान इंसान नहीं, हकीर कीड़े मकोड़े थे।
जिन्हें वह अपने पांव के नीचे मसलने पर बेहद फख्र महसूस करता था। इसने रियाया पर जुल्म ढाकर तरह तरह के कानून नाफिया सिपाही गलियों में बाजारों में दंदना फिरते। जिसका घर लूटना चाहे उन्हें कोई इंसान रोकने वाला नहीं था। अगर कोई गलती से बादशाह के खिलाफ मामूली सी भी आवाज उठाता तो उसके जिस्म के टुकड़े करके बीच चौराहे में फेंक दिए जाते। इस कदर खौफनाक अंजाम देखकर किसी में इतनी जुर्रत नहीं होती थी कि वह बादशाह के खिलाफ कोई बात कर सके। इस बादशाह ने महल से बाहर एक बहुत बड़ा मैदान बनवा रखा था, जहां इसने कई खूंखार भेड़िए और शेर पाल रखे थे। इसका जब दिल चाहता इसके हुक्म से झल्लाद सिपाही शहर में से 2-3 ताकतवर और मजबूत जिस्मों वाले नौजवानों को पकड़ लाते और उन्हें इस खुले मैदान में छोड़ दिया जाता और इन पर शेर या खूंखार भेड़िए छोड़ दिए जाते। इन नौजवानों को हुक्म दिया जाता कि अगर वह अपनी जान बचाना चाहते हैं तो इन खूंखार भेड़ियों या शेरों का मुकाबला करें। अगर वह इन भेड़ियों या शेर का खात्मा कर दें तो उनकी जानें बच सकती है, वरना शेर और भेड़िए इन्हें चीर फाड़ कर रख देंगे। मौत के खौफ से कई जवान इन शेरों और भेड़ियों का मुकाबला करते। उन्हें कोई हथियार ना दिया जाता था, इसलिए और भेड़िए चंद ही लम्हों में इनको चीर फाड़ कर रख देते। यह दहशतनाक मंजर देखकर बेरहम और झल्लाद बादशाह बेहद खुश होता था। बादशाह का एक खास मुहाफिज भी था जिसका नाम जमरूख था। जमरूख एक निहायत मजबूत और लंबे जिस्म वाला इंसान था। शक्ल सूरत से वह निहायत जालिम, खतरनाक और लड़ाका इंसान नजर आता था। असल में वह गूंगा और बहरा भी था, इसलिए वह सिर्फ बादशाह के इशारों को ही समझता था। किसी इंसान को अपने सीने से लगाकर वह इस कदर दबाता था कि इंसान की हड्डियां टूट फूट कर रह जाती थीं। इसी मुल्क की एक बस्ती में गरीब किसान भी रहा करता था, जिसका एक ही बेटा था, जिसका नाम साहिर था। साहिर अपने नाम की तरह बेहद खूबसूरत, हंसमुख और दिलेर लड़का था। बस्ती में होने वाले सालाना मुकाबलों में वह भरपूर हिस्सा लेता था। पूरी बस्ती में इससे ज्यादा फुर्तीला, तेज और बहादुर नौजवान कोई नहीं था। शमशीर जनी, तीरंदाजी, नेजाबाजी, घुड़सवारी, हत्ता वह चाकू जनी में भी इस कदर महारत रखता था कि अगर वह आंखें बंद करके किसी उड़ते हुए परिंदे पर चाकू फेंके तो उसका निशाना नहीं चूकता था। पूरी बस्ती में उसके मुकाबले का कोई बहादुर नौजवान न था। इसी वजह से सारी बस्ती के लोग साहिर को शहजादा साहिर कहकर पुकारते थे। एक रोज साहिर बस्ती के खेत में अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था कि एक शख्स बड़े घबराए हुए अंदाज में भागता हुआ वहां आया। उसने कहा, बस्ती में झल्लाद बादशाह के सिपाही आ गए हैं। इसकी बात सुनकर जैसे सबको सांप सूंघ गया और वह सब जल्दी से उठ खड़े हुए और कहने लगे, क्या कहा? बस्ती में झल्लाद सिपाही आ गए हैं? क्या तुम सच कह रहे हो? साहिर के दोस्तों ने कहा, अब क्या होगा? सुना है झल्लाद बादशाह की फौज बेहद जालिम और खतरनाक है। साहिर ने सर हिलाते हुए कहा, हां, सुना तो मैंने भी ऐसा ही है। आओ देखते हैं। तो उसके दोस्त कहने लगे, क्या कह रहे हो साहिर? बेवकूफी की बातें मत करो। तुम इन सिपाहियों की तरफ जाने की बात कर रहे हो। अगर इन सिपाहियों ने तुम्हें पकड़ लिया तो जानते हो क्या होगा? वह तुम्हें मौत के मैदान में ले जाएंगे, जहां भूखे आदमखोर शेर और खूंखार भेड़िए एक लम्हे में तुम्हें चीर फाड़ कर रख देंगे। तो साहिर कहने लगा, एक अरसे से मेरी यही तमन्ना थी कि झल्लाद बादशाह के सिपाही इस बस्ती में आए। जिस तरह वह दूसरे लोगों को उठाकर ले जाते हैं, वैसे ही वह मुझे भी अपने साथ ले जाएं। देखूं तो सही इस बादशाह और इसके सिपाहियों में कितना दमखम है। लेकिन हमें पहले बस्ती की खबर लेनी चाहिए, कहीं जालिम सिपाहियों ने वहां ऊधम न मचा रखा हो। उन्होंने अपने करीब रखे हुए मजबूत डंडे और लाठियां उठा ली और तेजी से बस्ती की तरफ चल पड़े। बस्ती में हर तरफ डर का आलम था। लोग सिपाहियों के खौफ से अपने अपने घरों में जा दबके थे। साहिर और उसके दोस्त बस्ती में आए तो उन्होंने देखा कि एक तरफ से 4 सिपाही घोड़ा दौड़ाते हुए इनके सामने आ गए। उन्होंने नंगी तलवारें और सौत रखी थी। कुछ सिपाहियों के हाथों में नेजे थे। उन्हें देखकर साहिर के सारे दोस्त वहां से रफू चक्कर हो गए। साहिर ने उन्हें आवाजें दी, मगर सिपाहियों को देखकर वह कैसे रुकते। साहिर को इनकी बुजदिली पर बहुत गुस्सा आया, मगर खून के घूंट भरकर रह गया। एक सिपाही ने नेजे की नोक साहिर की छाती से लगा दी और कहा, नौजवान, तुम्हें हमारे साथ जाना होगा। साहिर ने कहा, अगर मैं इनकार कर दूं तो? सिपाही ने सख्ती से कहा,
बादशाह के सिपाहियों के सामने तुम्हें इनकार करने की जुर्रत हो सकती है। साहिर ने कहा, हां, जुर्रत ही नहीं, मुझ में इतनी ताकत भी है कि मैं तुम जैसे कमजोर और बुजदिल सिपाहियों का मुकाबला कर सकूं। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाकर दिखाओ। इसकी बात सुनकर सिपाहियों के चेहरे गुस्से से सुरख हो गए। साहिर ने उन्हें गुस्सा दिलाते हुए कहा, तुम लोगों ने इस बस्ती में आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, मुझे आओ पकड़ो। इसकी बात सुनकर सिपाही सचमुच तैश में आ गए और एक एक करके साहिर से लड़ने के लिए आते रहे। अब 4 सिपाही थे और एक एक करके आए तो साहिर ने उन्हें धूल चटा दी और 3 को खत्म कर दिया। इनमें से एक सिपाही बाकी बचा था, जो निहायत खौफजदा निगाहों से साहिर की जानिब देख रहा था। साहिर बोला, तुम्हारा क्या इरादा है? मुकाबला नहीं करोगे? आओ, मारो मुझे। वह सिपाही कहने लगा, तुमने बादशाह के सिपाहियों को मारकर अच्छा नहीं किया, अब बादशाह इस बस्ती को नहीं छोड़ेगा। घोड़ा मोड़कर तेजी से वह एक तरफ भागता चला गया। गुस्से से साहिर ने उस पर खंजर फेंकना चाहा, मगर फिर न जाने क्यों इसका हाथ रुक गया। उसने नफरत से जमीन पर गिरे हुए मुर्दा सिपाहियों की जानिब देखा और खून आलूदा खंजर को एक तरफ फेंक दिया। जोर जोर से कहने लगा, बस्ती वालों, अपने अपने घरों से बाहर निकलो। मैंने जालिम बादशाह के झल्ला सिपाहियों को मार भगाया है। इनकी लाशें तुम अपनी आंखों से देख लो। तुम लोगों ने ही बादशाह और इसके सिपाहियों को सरों पर चढ़ा रखा है। अगर तुम सब एक हो जाओ तो बादशाह तो क्या, तुम इसकी सारी फौज का खात्मा कर सकते हो। उसकी आवाज पर घरों के दरवाजे खुलने लगे। लोगों के चेहरों पर सिपाहियों की मौत पर खुशी के बजाय और बेपनाह घबराहट तारी थी, जैसे इन सिपाहियों की मौत पर उन्हें जरा भी खुशी ना हुई हो। बस्ती के एक बूढ़े इंसान ने, जो बूढ़ा साहिर से जलता था, निहायत परेशान लहजे में कहा, यह तुमने क्या किया साहिर? सिपाही सिर्फ बस्ती का चक्कर लगाने के लिए आए थे। तुमने इनसे टक्कर लेकर अच्छा नहीं किया। तुमने इस बस्ती में इन 3 सिपाहियों का खून बहाया है। अब इस बात की खबर जब झल्लाद बादशाह को होगी तो वह इस बस्ती पर फौज लेकर चढ़ाई कर देगा और फिर हर तरफ खून की नदियां बहने लगेंगी। साहिर ने कहा, आलम बाबा, आप लोग खामखा परेशान हो रहे हैं। झल्लाद बादशाह अगर बस्ती में फौज भेजेगा तो भेजता रहे। हम लोगों ने भी कोई छुड़ियां नहीं पहन रखी। अगर आप सब लोग मेरा साथ दें तो फौज हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। बूढ़ा कहने लगा, तुम चाहते हो हम फौज का मुकाबला करें? मुकाबला करने के लिए हमारे पास हथियार है क्या? इस बस्ती में तुम्हारे साथ कितने लड़ाके होंगे? 100, 200? बस। झल्लाद बादशाह के सिपाही हजारों की तादाद में हैं। कब तक इनका मुकाबला करोगे? चंद ही लम्हों में वह तुम्हें पीस कर रख देंगे। तुम्हें शायद शाही फौज और उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। साहिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, आलम बाबा, आप एक मर्तबा मेरी बात तो सुन लीजिए, फिर आप फैसला करें कि मैं गलत कह रहा हूं या सही। तो गांव का एक आदमी बोला, वाकई हमें शहजादा साहिर की बात सुननी चाहिए। बताओ साहिर बेटा, तुम इस छोटी सी बस्ती को जालिम बादशाह की इतनी बड़ी फौज से कैसे बचाओगे? क्या करना चाहते हो तुम? साहिर बोला, चचा, हमारी बस्ती तीनों तरफ से मुकम्मल तौर पर महफूज है। बस्ती की एक जानिब समंदर है, दूसरी जानिब पहाड़, जबकि तीसरी जानिब निहायत गहरी खाइयां हैं। जाहिर है सिपाही इन तीनों तरफ से आने की हिम्मत नहीं कर सकते। वह अगर हमलावर होंगे तो सिर्फ सामने के रुख से, लेकिन सामने भी एक लंबी दीवार है जिसमें हमने बड़ा सा दरवाजा बना लिया है, जिससे निकलकर हम दूसरी जगह जाते हैं और सामान खरीद कर लाते हैं। अगर हम बड़े बड़े पत्थर, गर्म पानी और जो भी हथियार हमारे पास मौजूद हैं लेकर दीवार पर चढ़ जाएं और जब सिपाही हमारी तरफ आएं तो हम ऊपर से इन पर हमला कर दें तो वह डर जाएंगे। किसी में हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वह हमारी बस्ती में दाखिल होने की जुर्रत कर सके। तो बूढ़े आलम बाबा कहने लगे, तुम हमें किला बंद होने का मशवरा दे रहे हो। मालूम होता है सिपाहियों के खौफ से या तो तुम्हारा दिमाग उलट गया है या फिर आज तुमने नशे वाली कोई चीज भी रखी है। अगर हम तुम्हारे इस मशवरे पर अमल करें तो यह बताओ हम खाएं पिएंगे कहां से? यह सुनकर बस्ती का एक शख्स कहने लगा, तो फिर आलम बाबा हमें क्या करना चाहिए? आलम बाबा कहने लगे, साहिर की जरा सी गलती हमें किस मुकाम पर ले आई? मेरी समझ में सिवाय एक बात के कोई हल नहीं। हम बादशाह सलामत के मुजरिम यानी इसके सिपाहियों के कातिल को उनके हवाले कर दें। आलम बाबा ने साहिर की तरफ तीखी नजरों से देखते हुए कहा और सब लोग आपस में चेम गोया करने लगे। साहिर के साथियों ने आलम बाबा की बात पर शहीद एतजाज किया।
अब क्योंकि आलम बाबा साहिर से जलते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा था और कहने लगे, मैं जानता हूं मेरी इस बात पर आप सबको शहीद सदमा पहुंचा है, मगर क्या आप लोग चाहते हैं कि इस बस्ती में खूनरेजी हो जाए? इस एक नौजवान की वजह से सैकड़ों नौजवानों की लाशें यहां ढेर हों। सब लोग एकदम खामोश हो गए और इनकी खामोशी देखकर आलम बाबा के होठों पर खीसी मुस्कुराहट आ गई। साहिर ने कहा, आलम बाबा सच कहते हैं, वाकई इन सिपाहियों को मारकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरी वजह से यहां खून खराबा हो या आप लोग किसी मुसीबत का शिकार हो, यह मुझे मंजूर नहीं होगा। आलम बाबा का फैसला बिल्कुल सही है। अगर मुझे इन सिपाहियों के हवाले कर दिया जाए तो आप सब जल्लाद बादशाह से बच सकते हैं। और रही बात मेरी, तो इसकी आप फिक्र ना करें। अगर मेरी जिंदगी हुई तो सिपाही या जल्लाद बादशाह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, और अगर मेरी जिंदगी का वक्त पूरा हो गया तो फिर मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। अचानक गांव वालों को बहुत दूर से घोड़ों की टाप की आवाजें सुनाई देने लगीं। घोड़ों की टाप की आवाजें सुनकर वहां पर मौजूद हर शख्स का चेहरा सत हो गया और उनकी आंखों में बेपनाह खौफ उभर आया। घोड़ों की टाप की आवाजें जैसे जैसे करीब आती जा रही थीं कि अचानक साहिर के दिमाग में एक झमाका सा हुआ और उसे वह ख्वाब याद आने लगा जो मुसलसल कई रातों से वह देख रहा था। आने वाले सिपाहियों की तादाद 100 के करीब थी। वे सब के सब गुस्से में थे। इनके चेहरों पर शहीद गुस्सा और नफरत दिखाई दे रही थी। बहुत से लोग इन सिपाहियों को देखकर अपने अपने घरों में भाग गए, और जो भाग नहीं सके वह अपनी जगहों पर खड़े थर थर कांप रहे थे। सिपाहियों ने बस्ती का घेराव कर लिया। इन सिपाहियों के साथ बादशाह का एक खास लंबा चौड़ा मजबूत जिस्म वाला सिपाही भी आया था, जो देखने में काफी लंबा चौड़ा और मजबूत दिखाई दे रहा था। इधर बस्ती वाले पहले ही फैसला कर चुके थे कि साहिर को बादशाह के हवाले कर दिया जाएगा, तो इसीलिए साहिर ने उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। उस लंबे चौड़े मजबूत जिस्म वाले बादशाह के खास सिपाही ने कहा, ले चलो इसे। और हां बस्ती वालों, आइंदा अगर तुम में से किसी ने हमारे सिपाहियों की तरफ आंख उठाने की भी जुर्रत की तो याद रखना, मैं इस सारी बस्ती को तहस नहस करके रख दूंगा। तुम्हारे सूरमा का जो हाल होगा उसकी तुम्हें बहुत जल्द खबर हो जाएगी। फिर सिपाही साहिर को लेकर चल पड़े। कुछ ही देर में वह साहिर को लेकर बस्ती से निकल गए और बादशाह के सामने ले जाकर एक बड़े थम से बांध दिया। बादशाह ने उसे देखा तो जोर से हंसने लगा। साहिर के जिस्म पर जाबजा जख्मों के निशान दिखाई दे रहे थे। इसके कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे। उसे कोड़ों से पीटा गया था। एक तरफ एक झल्ला हाथ में कोड़ा लिए निहायत मोदवा अंदाज में खड़ा था। बादशाह ने कहा, तो यह साहिर हमारे सामने घुटने टेकने से इनकार कर रहा है। उसे यह मंजूर नहीं कि वह हमारा गुलाम बने। क्यों नौजवान, क्या तुम्हें अपनी जान बिल्कुल अजीज नहीं है? तुमने हमारे वफादार सिपाहियों को हलाक किया है। हमने परवाह ना की और तुम्हें कहा कि तुम हमारे गुलाम बन जाओ। हम तुम्हें अपनी बहादुर फौज में एक अहम ओहदा देंगे, मगर तुम नहीं मानते। तुमने हमें बुरा भला कहा, हमें जल्लाद बादशाह कहा। हम तुम जैसे बहादुर सुरमा को अपने भूखे शेरों या खूंखार भेड़ियों के आगे डाल देते हैं। ना जाने क्यों हमें तुम पर रहम आ रहा है। हम तुम्हें आखिरी मौका दे रहे हैं, हमारी बात मान जाओ, वरना क्या? जल्लाद बादशाह, तो मुझे भी दूसरे लोगों की तरह अपने भूखे भेड़ियों और शेरों के आगे ढाल दोगे? मुझे कोई परवाह नहीं। अभी मेरे बाजुओं में इतना दमखम है कि मैं 100 भूखे शेरों और खूंखार भेड़ियों को हलाक कर सकूं। बादशाह ने इसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, तुम 100 शेरों और खूंखार भेड़ियों का मुकाबला करोगे? ओह हो, सुना तुमने, यह दुबला पतला सा नौजवान शेरों और भेड़ियों का मुकाबला करेगा? साहिर ने कहा, हां, मैं शेरों और भेड़ियों का मुकाबला करूंगा। जल्लाद बादशाह, मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हारे शेरों और भेड़ियों को हलाक कर दूं तो तुम मुझे क्या इनाम दोगे? वजीर आजम ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया नौजवान? बादशाह सलामत तुम्हें इज्जत और मर्तबा देने के बारे में कह रहे हैं और तुम जिंदगी के बजाय मौत को तरजीह दे रहे हो। भला तुम शेरों और खूंखार भेड़ियों का किस तरह मुकाबला कर सकते हो? साहिर बोला, गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। मुझे तुम जैसे जालिम हुक्मरानों की गुलामी हरगिज कबूल नहीं। मैं जीऊंगा भी शेरों की तरह और मरूंगा भी शेरों की तरह। तुम बुजदिलों की तरह मारना चाहते हो तो अभी बेशक मेरा सिर कलम कर दो, वरना मुझे मौका दो कि मैं तुम लोगों को खत्म कर सकूं।
यह सुनकर बादशाह हैरान होकर बोला, यह नौजवान हमारे ख्यालों से कहीं ज्यादा ही दलेर है। ना जाने क्यों हमारा दिल इस नौजवान के लिए तरस खा रहा है। ठीक है, अगर यह हमारे भूखे शेरों का निवाला ही बनना चाहता है तो ऐसे ही सही। कल सुबह मौत के मैदान में हम और रियाया इसकी मौत का मंजर देखेंगे। फिलहाल इसे जिंदा में डाल दिया जाए। साहिर ने बादशाह को पानी लगाते हुए कहा, बादशाह सलामत, जहां आपने मेरी यह शर्त मान ली है, इस तरह यह भी बतला दें कि अगर मैं आपके आदमखोर शेर और खूंखार भेड़ियों को मारने में कामयाब हो गया तो आप मुझे क्या इनाम देंगे? सुना है आप जैसे इनाम देने का वादा करते हैं उससे तवक्को से बढ़ चढ़कर इनाम देते हैं। बादशाह पहले तो चंद लम्हे गौर से उसकी तरफ देखता रहा, फिर इसने इस बात में सर हिलाया। ठीक है नौजवान, अगर तुम हमारे 3 शेरों और 5 भेड़ियों को मारने में कामयाब हो गए तो तुम हमसे जो मांगोगे हम तुम्हें इनाम में देंगे। एक कनीज यानी नौकरानी सुन रही थी। वह कनीज शहजादी को जाकर बताती है, शहजादी साहिबा, उस नौजवान ने वक्ती तौर पर शेरों और भेड़ियों से लड़ने का बहाना बनाकर खुद को बचा लिया है। वह यकीनन जिंदा से रातों रात फरार होने की कोशिश करेगा। शहजादी बोली, क्या कहा? वह नौजवान भूखे शेरों और भेड़ियों से लड़ेगा? तो क्या वह खुद को इतना ही बहादुर और ताकतवर समझता है? फिर तो हमें फौरन इस बहादुर नौजवान से मिलना पड़ेगा। कहां है वह? कनीज ने बताया। बादशाह सलामत ने मौत के मैदान में उसे सुबह लाने का हुक्म दिया है और उसे इस वक्त जिंदा में बंद किया गया है। अगर आप हुक्म दें तो मैं मालूम करूं कि इस वक्त उसे किस जिंदा में बंद किया गया है। शहजादी बोली, हां हां, फौरन जाओ और पता करो। सिपाहियों ने इस बहादुर नौजवान को किस जिंदा में रखा है यह सुनकर नौकरानी चली जाती है। चंद लम्हों बाद वह कनीज लौटी तो उसने कहा, हमारा एक मुहाफिज था। इसने झुककर निहायत मौदबाना अंदाज में शहजादी को सलाम किया। यह वही मुहाफिज था जिसके पास उस कैद खाने की चाबी थी जिसमें साहिर को रखा गया था। शहजादी मुहाफिज से कहने लगी, हम इस बहादुर नौजवान से मिलना चाहते हैं। इस सिलसिले में तुम्हें हमारे साथ ताउन करना होगा। इस तरह के हमारे इस नौजवान से मिलने का हमारे बाबा जान को बल्कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। इस काम के लिए हम तुम्हें इनाम देंगे। मुहाफिज ने कहा, वैसे तो इसमें खतरा बहुत है, लेकिन मैं आपका गुलाम हूं, भला आपको इनकार किस तरह कर सकता हूं? मैं किसी बहाने से अपने साथी मुहाफिज को बाहर भेज दूंगा और आप रात को जिंदा में आ जाइएगा। मैं आपकी इस नौजवान से मुलाकात करा दूंगा। यह सुनकर शहजादी ने उस मुहाफिज की तरफ एक मोतियों का हार फेंका, जिसे मुहाफिज ने अपने पास रख लिया और चला गया। मुहाफिज के जाने के बाद शहजादी की कनीज ने शहजादी से कहा, शहजादी साहिबा, अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? हां, कहो, क्या कहना चाहती हो? शहजादी ने पूछा। कनीज बोली, शहजादी साहिबा, आखिर आप इस नौजवान से मिलकर क्या करेंगी? यह नौजवान भी दूसरे नौजवानों की तरह आम सा होगा। मौत के खौफ से इसकी भी जान निकल रही होगी। जब सुबह उसे मौत के मैदान में ले जाया जाएगा, उससे पहले ही वह सदमे से हलाक हो जाएगा और आप फिर किसी नए बहादुर कैदी के बारे में सोचने लगती हैं। आखिर यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा? आप ऐसे कौन से नौजवान की तलाश में हैं? आप हर बात बताना टाल जाती हैं। क्या आज भी मुझे नहीं बताएंगे? शहजादी ने उसके मुंह के आगे हाथ रख दिया और कहा, हां, मैं तुम्हें आज कुछ भी नहीं बताऊंगी, उस वक्त तक जब तक मेरी तलाश खत्म नहीं हो जाती। शायद यह वही नौजवान हो। शहजादी निहायत बेताबी से रात के होने का इंतजार करने लगी और रात होते ही कनीज ने शहजादी को साथ लिया और रात की डारियों से होती हुई शहजादी को पहरेदार की नजरों से बचाती हुई उसे तहखाने में ले आई। तहखाने में अंधेरा हो रहा था। कनीज ने एक शमादान हाथ में पकड़ लिया जिससे रोशनी हो गई। चलते चलते वह एक जगह आकर ठहर गई। यह वही मुहाफिज मौजूद था जिसे शहजादी ने इनाम में मोतियों का हार दिया था। इस तरफ आइए, मुहाफिज ने कहा। शहजादी साहिबा, सुबह वाला कैदी जिंदा में है। मुहाफिज ने निहायत धीमे लहजे में कहा और शहजादी शाहाना सर हिलाकर इसके साथ बढ़ गई। एक जिंदा के करीब आकर मुहाफिज रुक गया। उसने शम्मा ऊंची की। साहिर दीवार से टेक लगाए बैठा हुआ था। उठो कैदी, तुमसे मुल्क सिस्तान की शहजादी मिलने आई है, मुहाफिज ने साहिर की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में कहा। साहिर ने आंखें खोल दी। दरवाजा खोलो, हम अंदर जाएंगे, शहजादी ने मुहाफिज से कहा और मुहाफिज ने सर हिलाकर चाबियां का गुच्छा निकाला और एक चाबी अलग करके ताले को लगाने लगा।
चंद ही लम्हों में ताला खुल गया और मुहाफिज ने दरवाजा खोल दिया। शहजादी जिंदा में दाखिल हो गई। एहतियात से शहजादी साहिबा, ऐसे कैदी बेहद खतरनाक होते हैं, कहीं ये आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, कनीज ने शहजादी से कहा। शहजादी ने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया और शम्मा लेकर जिंदा में आ गई। साहिर इसी तरह दीवार के साथ टेक लगाए बैठा था। शहजादी ने शम्मा ऊंची की, रोशनी साहिर के चेहरे पर पड़ने लगी और उसका चेहरा चमकने लगा। हमें यहां देखकर तुम्हें हैरत नहीं हुई? शहजादी बोली। नहीं शहजादी साहिबा, साहिर बोला, मैं जानता था कि आप मुझसे मिलने के लिए यहां जरूर आएंगी। साहिर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसकी बात सुनकर शहजादी इस बुरी तरह से उछली जैसे इसके पांव पर किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया हो। उसकी आंखें हैरत के मारे फैलती जा रही थीं। दूसरे ही लम्हे वह तेजी से पीछे हटती चली गई। मुहाफिज, इसे अभी और इसी वक्त कत्ल कर दो, जल्दी करो, शहजादी ने सरसरात हुए लहजे में कहा। और इसकी बात सुनकर कनीज और मुहाफिज बुरी तरह चौंक उठे, जबकि साहिर के लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट खेल रही थी। ठहरी शहजादी साहिबा, मुहाफिज को अभी अंदर ना बुलाइए, वरना मैं आपको कत्ल कर दूंगा। साहिर ने अचानक उछलकर शहजादी की गर्दन पकड़ ली। मुहाफिज और कनीज जिंदा में आ चुके थे। उन्होंने जो कैदी के हाथों में शहजादी शाहाना की गर्दन देखी तो वह वहीं रुक गए। शहजादी साहिबा की गर्दन छोड़ो, वरना मैं तुम्हारी कमर में तलवार घोंप दूंगा, मुहाफिज ने तलवार लहराते हुए साहिर से कहा। इससे पहले कि तुम मेरी कमर में तलवार मारो, मैं तुम्हारी शहजादी की गर्दन तोड़ दूंगा। अगर तुम अपनी शहजादी की जान बचाना चाहते हो तो पीछे हट जाओ, मैं इस जिंदा से निकलना चाहता हूं, साहिर ने बेहद सख्त लहजे में कहा। साथ ही इसने शहजादी की गर्दन पर दबाव डाला। शहजादी के मुंह से दबी दबी चीख निकल गई। हम कहते हैं हमारी गर्दन छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, शहजादी शाहाना ने बुरी तरह से मचलते हुए कहा। मेरे लिए क्या अच्छा होगा और क्या बुरा? अगर मैंने यह सोचा होता तो मैं यहां तक आता ही क्यों? शहजादी साहिबा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इन दोनों से कहो कि जैसा मैं कहूं वैसा ही करें, वरना। शहजादा साहिर कहते कहते जोर से शहजादी की गर्दन दबाई। हट जाओ मेरी गर्दन, ये वाकई मेरी गर्दन तोड़ देगा। हमारा ख्वाब सच्चा हो गया, यही वह कातिल है जो हमारे बाबा जान की हलाक का वाइस बनेगा। काश हम जिंदा में ना आए होते, शहजादी बिछे बिछे लहजे में कहने लगी। और इसका हुक्म सुनकर मुहाफिज और कनीज दरवाजे से पीछे हटकर एक तरफ हो गए। अपनी तलवार मेरी तरफ फेंको, साहिर ने मुहाफिज से कहा। और मुहाफिज चंद लम्हे गुस्सैल नजरों से इसकी तरफ देखता रहा। फिर इसने गुड़तेज की तरफ फेंक दी। साहिर ने तेजी से झुककर तलवार उठा ली और इससे पहले कि शहजादी कुछ करती, तलवार एकदम इसकी गर्दन से आ लगी और वह खून के घूंट भर कर रह गई। चले शहजादी साहिबा, बाहर का रास्ता आप मुझे दिखाएंगी? चले जल्दी करें, रात बीती जा रही है, अभी मुझे बहुत से काम करने हैं, शहजादा साहिर ने कहा और तलवार के जोर पर शहजादी को जिंदा से बाहर ले आया। तुम दोनों यही रहोगे इस वक्त तक जब तक मैं शहजादी को वापस यहां ना ले आऊं। अगर तुम दोनों ने कोई गड़बड़ की या किसी और को बुलाया तो मैं शहजादी को कत्ल कर दूंगा, समझे? साहिर ने इनकी तरफ देखकर कहा और दोनों ने गुस्से से होंठ भींच लिए। साहिर आगे बढ़कर जिंदा का दरवाजा बंद करके कुंडा लगा दिया। शहजादी साहिबा, मैं उस मैदान में जाना चाहता हूं जहां आपके जल्लाद बाप ने शेरों और भेड़ियों को पाल रखा है, और आपको यह भी बताना होगा कि सुबह इन शेरों और भेड़ियों को गोश्त कहां से मुहैया किया जाता है। जाहिर है शेर और भेड़िए घास तो नहीं खाते। इसके अलावा शाही महल के तबीब से भी मिलना चाहता हूं और यह तीनों काम आपके जरिए पूरे होंगे, साहिर ने कहा। और शहजादी मुड़कर इसकी तरफ देखने लगी। तुम करना क्या चाहते हो? शहजादी ने इसकी तरफ हैरत भरी नजरों से देखते हुए पूछा। बस देखती जाइए शहजादी साहिबा, मेरा नाम साहिर है और मैं आपके जल्लाद बाप के पालतू कुत्तों पर ऐसा सहर करूंगा कि सुबह मौत का मैदान सचमुच इनके लिए मौत का मैदान बन जाएगा और वह मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकेंगे। ये तो अच्छा हुआ कि जिंदा में आप आ गई, वरना मुझे किसी बहाने से किसी महफिल को गिरफ्त में लेकर ऐसा करना पड़ता, साहिर ने मुस्कुराते हुए कहा। और शहजादी ने होंठ भींच ली। मगर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे पास जिंदा में आने वाली हूं, जबकि मैं तो तुम्हें कई बार ख्वाब में देख चुकी हूं कि तुम अब्बा जान के कैद खाने में आओगे और तुम इनके पालतू शेरों और भेड़ियों को काबू कर लोगे। बस इसी ख्याल से मैं जिंदादी से मिलती हूं और उसे पहचानने की कोशिश करती हूं, और तुम्हें मैंने पहचान लिया था।
इसीलिए मैंने मुहाफिज को तुम्हें मारने का हुक्म दिया था, मगर अफसोस तो तुम जरूरत से कुछ ज्यादा ही चालाक साबित हुए हो, शहजादी ने कहा। इसके बाद सबसे पहले वह शाही तबीब के पास गए। साहिर ने इसकी गर्दन पर तलवार रखकर उसमें नशे वाला सकू हासिल किया। फिर वह ऐसे शख्स के पास पहुंचे जो शेरों और भेड़ियों को गोश्त वगैरह खिलाता था। शहजादा साहिर ने शहजादी को हुक्म दिया कि वह इस शख्स से कहे कि जब सुबह वह गोश्त शेरों और भेड़ियों तक ले जाए, इसमें उस बूटी को पीस कर मिला दे। पहले तो शहजादी न मानी, लेकिन जब साहिर ने उसे मौत की धमकी दी तो मजबूरन उसे साहिर की बात माननी पड़ी, और वह शख्स भला शहजादी की बात कैसे टाल सकता था। अलबत्ता वह शहजादी का यह नया हुक्म सुनकर परेशान जरूर हुआ था। अब शहजादा साहिर सोच रहा था कि वह क्या करे। अभी वह सोच ही रहा था कि उस वक्त वहां शाही मुहाफिज आ गए और उन्होंने साहिर को घेर लिया। मौका पाकर शहजादी भी छूट गई और सिपाहियों ने साहिर को मारना शुरू कर दिया और उसे खींचते हुए जिंदा में ले जाकर बंद कर दिया। साहिर सोच रहा था कि जैसा सोचा है वैसा ही हो, वरना उसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसने एहतियात के पेशे नजर एक मुहाफिज का खंजर अपने नेफे में छुपा लिया था। रात बीती जा रही थी। साहिर अल्लाह को याद करता हुआ सो गया। जो होगा देखा जाएगा। सुबह सवेरे उसे मुहाफिज ने जगाया। वह आंखें मलता हुआ उठ बैठा और घुस कर आया गया और बाकायदा खाना खिलाया गया। इसके बाद उसे एक बहुत बड़े मैदान में पहुंचा दिया गया, जहां चारों तरफ गोलाई में लोग बैठे हुए थे। एक तरफ 7 बड़े बड़े पिंजरे दिखाई दे रहे थे। 3 पिंजरे में बड़े बड़े शेर नजर आ रहे थे और 4 पिंजरों में ताकतवर भेड़िए, जिनके नौकी दांत दूर से ही देखे जा सकते थे। शेर और भेड़िए निहायत ही बेचैनी के आलम में पिंजरों में चकरा रहे थे। साहिर मैदान में आया तो उसे देखकर लोगों ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। मैदान के एक जानिब बादशाह, मलका और शहजादी के लिए जगह खाली पड़ी थी। शायद इनके आने की देर थी। काफी देर बाद बादशाह, मलका और शहजादी आते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर लोग खामोश हो गए और वहां ऐसी खामोशी छा गई कि सुई गिरे तो उसकी आवाज भी आ जाए। शहजादी को देखकर साहिर परेशान हो गया और एक अनजाने खतरे के तहत इसका दिल धड़क उठा। जल्लाद, बादशाह और शहजादी बड़े गौर से साहिर की तरफ देख रहे थे। क्यों नौजवान, तुम्हें अपनी जन्नत पर इतना ही फख्र था कि तुमने हमारी बेटी को यर्ड माल बनाने की कोशिश की कि तुम हमारे पालतू शेरों और भेड़ियों को नुकसान पहुंचा सको और वह तुम्हारे मुकाबले पर ना आ सके और तुम आसानी से उन्हें जेर कर लो। लेकिन तुम्हारी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। तुमने हमारी बेटी को बेहोश कर दिया था, मगर इसने होश में आते ही हमें सब कुछ बता दिया। हम चाहते तो तुम्हारी इस गुस्सा खाना हरकत पर रात को ही तुम्हारी गर्दन उड़ा देते, मगर हमने ऐसा नहीं किया। और तुम्हें यह बता दें कि हमारे शेर और भेड़िए दोनों ही रात से भूखे हैं। ये तुम्हें हलाक करेंगे, फिर इन्हें इनकी खुराक मुहैया की जाएगी। अब यह तुम्हारे इख्तियार में है कि तुम इनमें से किस जानवर के हाथों मरना पसंद करोगे, शेरों के या भेड़ियों के। अगर तुम्हारी ख्वाहिश हो तो तुम्हारे मुकाबले एक शेर या एक भेड़िए को भी लाया जा सकता है। हालांकि हम अपने दुश्मनों पर शेर और भेड़िए एक साथ छोड़ते हैं। साहिर बोला, बादशाह सलामत, मैंने एक कोशिश की थी जो नाकाम हो गई। बहरहाल मुझे इस पर कोई मलाल नहीं। यह आपकी मर्जी है कि आप मुझ पर एक शेर छोड़े या एक भेड़िया, मैं तो इनका मुकाबला करूंगा। मारा गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इनको मैंने हलाक कर दिया तो आपको अपना वादा भी पूरा करना पड़ेगा। हां, हमें याद है। यूं भी हम मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करते हैं। बताओ, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे, अगर तुम जिंदा रहे तब। जल्लाद बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा। साहिर ने ऊंची आवाज में कहा, 1 दिन की बादशाहत। उसकी बात सुनकर न सिर्फ बादशाह बल्कि वहां पर मौजूद दूसरे लोग भी हैरान रह गए। क्या कहा? 1 दिन की बादशाहत? यानी अगर तुम बच गए और तुमने इन दरिंदों को हलाक कर दिया तो तुम 1 दिन के लिए बादशाह बनोगे? जल्लाद बादशाह ने हैरत भरे लहजे में कहा, जी हां बादशाह सलामत, मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी मुल्क का बादशाह बनूं, चाहे 1 दिन के लिए ही क्यों ना बनूं। अगर आप मेरी यह ख्वाहिश पूरी कर देंगे तो मेरे दिल में कोई हसरत ना रहेगी। हमें तुम्हारी यह शर्त मंजूर है, मगर इसके लिए तुम्हें फिर इन दरिंदों का ही नहीं, हमारे एक शेर दिल से भी मुकाबला करना होगा, और इस शेर दिल का नाम जमरू सिपाही है। दोस्तों,
ये वही सिपाही था जिसके बारे में हमने आपको शुरू में बताया था। बादशाह कहता है, अगर तुमने इसे भी शिकस्त दे दी तो 1 दिन के लिए नहीं, हम तुम्हें पूरे 7 दिन के लिए बादशाह बनाएंगे और तुम्हें हर सहूलत मुहैया की जाएगी। ठीक है, अगर आप वादा करते हैं तो मुझे आपकी यह शर्त भी मंजूर है, साहिर ने जवाब दिया और झल्लाद बादशाह ने हां में सर हिला दिया। हमें अपने इन जानवरों से बेहद मोहब्बत है। हम नहीं चाहते कि हमारे इन जानवरों को तुमसे कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए तुम्हें इनका खाली हाथों से मुकाबला करना होगा। हमें शहजादी ने बताया था कि तुमने एक मुहाफिज का खंजर अपने नेफे में छुपाया था। अगर यह सच है तो खंजर मैदान से बाहर उछाल दो, लिहाजा अब तुम मुकाबले के लिए तैयार हो। जाओ, झल्लाद बादशाह ने कहा और साहिर ने चंद सोचने के बाद सर हिला दिया। फिर उसने नेफे में छुपाया हुआ खंजर निकालकर दूर उछाल दिया, जिसे एक पहरेदार ने उठाकर मैदान से बाहर निकाल लिया। मैदान के चारों तरफ जंगले नुकीले कांटों से भरे हुए थे ताकि कोई दरिंदा मैदान से बाहर ना निकल सके और जंगले पर चढ़ने से बच सके। साहिर निहायत गौर से देख रहा था। वह दिल ही दिल में लड़ाई का नक्शा बना रहा था। अचानक एक भेड़िए के पिंजरे का दरवाजा खोल दिया गया और भेड़िया गुड़ता हुआ पिंजरे से बाहर आ गया। साहिर होशियार हो गया। भेड़िया शायद जरूरत से ज्यादा भूखा मालूम होता था। पिंजरे से बाहर निकलते ही वह गुर्रा हुआ और सीधा साहिर की जानिब आया। साहिर होशियार था। जैसे ही भेड़िया इस पर हमलावर हुआ, साहिर ने घूमते हुए पांव की एक जोरदार ठोकर इसके मुंह पर मारी। एक लम्हे के लिए भेड़िया उलट गया, लेकिन वह फिर तेजी से उठकर साहिर पर झपट पड़ा। मगर साहिर के हाथ पांव इतनी तेजी से चल रहे थे कि भेड़िए को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। पूरे मैदान में गहरा सन्नाटा था। लोग और बादशाह हैरान थे। साहिर ने भेड़िए की कमर पर जोरदार गुस्सा मारा। भेड़िया फिजा में उछलकर जंगले से जा टकराया। इसके हलक से निकलने वाली गुर्राहट बहुत तेज थी। इससे पहले कि वह उठता, साहिर तेजी से आगे बढ़ा और भेड़िए की पिछली एक टांग पकड़कर जोर से जंगले पर मारा। इस बार भेड़िए का सिर जंगले से टकराया और उसका सिर फट गया। साहिर ने भेड़िए को जंगले पर मारना जारी रखा, जैसे धोबी कपड़ा धोते हुए जोर जोर से पत्थर पर मारता है। भेड़िए का सिर इतनी बुरी तरह से फट गया कि इसका दिमाग बाहर निकल आया। साहिर ने मुर्दा भेड़िए को एक तरफ उछाल दिया और गहरी सांस लेते हुए बादशाह और शहजादी की जानिब देखने लगा, जो हैरत से उसकी जानिब देख रहे थे। साहिर ने अचानक एक कड़क की जोरदार आवाज सुनी और उसने पलटकर देखा कि एक पिंजरे का दरवाजा खोल दिया गया था, जिसमें से एक शेर दहाड़ता हुआ बाहर निकला। साहिर ने उसका मुकाबला किया और अपनी महारत से उसे भी मार दिया। अब वह बुरी तरह से थक चुका था। इतने में ही उसके ऊपर 2 जानवर एक साथ छोड़ दिए गए, एक भेड़िया और एक शेर। लेकिन भेड़िया और शेर भूखे थे, इसलिए आपस में ही लड़ने लगे। दरिंदों को आपस में लड़ते देखकर झल्लाद बादशाह ने साहिर से कहा। फिर उसने एक मुहाफिज को इशारा किया, जो नेजा लेकर जंगले के पास आया और नेजा लहरा लहरा कर साहिर को डराने लगा। पिंजरे से पीछे हट जाए। साहिर एक लम्हे के लिए तो पीछे हट गया, लेकिन फिर उसने तेजी से नेजे पर हाथ डाल दिया और मुहाफिज के हाथ से नेजा निकाल लिया। यह क्या नौजवान? झल्लाद बादशाह ने गुस्से से कहा। मुहाफिज का नेजा वापस करो। साहिर बोला, आपने एक एक दरिंदे को मुझ पर छोड़ने का वादा किया था, फिर गुस्से में आकर आपने सारे दरिंदे एक साथ छोड़ दिए। अगर आप वादा खिलाफ ही कर सकते हैं तो फिर मैं भी ऐसा ही करूंगा। मैं यह नेजा वापस नहीं करूंगा, साहिर ने चीख कर कहा और नेजा लेकर एक भेड़े पर झपट पड़ा। 2 ही वार में भेड़िया ढेर हो गया। अब उसके पास नेजा आ गया था, इसीलिए शेर को भी नेजे से हलाक कर दिया। यह देखकर लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। साहिर ने पलटकर झल्लाद बादशाह और शहजादी की तरफ देखा। शहजादी खामोश बैठी फटी आंखों से साहिर को देख रही थी, जबकि झल्लाद बादशाह गुस्से से मुट्ठी भींचे खड़ा था। मुहाफिज ने जंगले का दरवाजा खोला और साहिर को मैदान से बाहर ले आया। अभी वह कुछ ही आगे गया था कि अचानक उसके सामने झल्लाद बादशाह का मुहाफिज जमरूख आ गया। वह नेजा थामे हुए निहायत गुस्से में उसे घूर रहा था। साहिर घबरा गया। वह बेहद गुस्से में दिखाई दे रहा था। वह साहिर की तरफ बढ़ा। साहिर तेजी से पीछे हटता चला गया और उसने एकदम साहिर पर हमला कर दिया। साहिर तेजी से कलाबाजी खाकर एक तरफ हो गया। अब क्योंकि साहिर शेर और भेड़िए को धूल चटा चुका था, तो यह सिपाही क्या चीज था। उसने अपनी महारत और फुर्ती से उसे भी मात दे दी और उसका सिर उतार लिया। बादशाह और दरबारी हैरत भरी और फटी फटी नजरों से जमरूक जैसे कड़ल नौजवान को बगैर सर के तड़पता हुआ देख रहे थे।
ओह, ये कैसे हो गया? ये नहीं हो सकता। जमरूख नहीं मर सकता। पकड़ लो इस बदबख्त को और इसे किसी दहकती हुई आग में फेंक दो। इसके टुकड़े टुकड़े करके चील कबों को खिला दो। जल्लाद बादशाह अपने मुहाफिज की मौत देखकर शदीद आपे से बाहर हो गया और होशो हवास खो बैठा। इसका हुक्म सुनकर सिपाही इसकी तरफ बढ़े, मगर उसी वक्त साहिर ने एक लंबी छलांग लगाई और जल्लाद बादशाह के करीब आ गया। उसने नेजे की नोक जल्लाद बादशाह के सीने से लगा दी। खबरदार, अगर कोई मेरी तरफ आया तो मैं जल्लाद बादशाह के सीने में नेजा घुसे दूंगा। और जल्लाद बादशाह, तुम अपना वादा पूरा करो। तुमने भरे मजमे में मुझसे वादा किया था कि अगर मैं तुम्हारे पालतू दरिंदों और जल्लाद सिपाही को हलाक करूंगा तो तुम मुझे एक दिन की बादशाहत दोगे। मैंने तुम्हारे सारे दरिंदे और इस पालतू जल्लाद सिपाही को हलाक कर दिया है। ऐलान करो कि आज से एक दिन का बादशाह मैं हूं और मेरा आज का फैसला इसी तरह माना जाए जैसे तुम्हारा माना जाता है। साहिर ने पहले करीब आने वाले सिपाहियों और फिर बादशाह से मुखातिब होकर कहा, ठीक है, ठीक है, हमें मत मारो। हम ऐलान करते हैं, हर खास उ आम के सामने ऐलान करते हैं कि तुमने हमारी शराय पूरी की है, इसलिए आज से कल उस वक्त तक के लिए तुम बादशाह हो। तुम्हारा हर हुक्म इसी तरह माना जाएगा जिस तरह हर बादशाह का हुक्म माना जाता है। वजीर आजम ने कहा, नौजवान, तुम बादशाह सलामत के सीने से निजा हटा लो। हमारे लिए तुम एक बादशाह की हैसियत रखते हो। हम तुम्हें किसी बादशाह का ही दर्जा देंगे और वही मुकाम देंगे जो इन बादशाह सलामत का है। वजीर ने कहा, और साहिर ने इसके लहजे में सच्चाई की बू देखकर नेजा पीछे कर लिया। साहिर को उम्दा लिबास पहनाया गया और उसे बादशाह का ताज पहनाया गया। उसे हजारों लोगों के सामने बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। बादशाह बनते ही साहिर ने सब गरीबों पर लगे टैक्स माफ करने का हुक्म दिया। इन कैदियों को, जिन पर जल्लाद बादशाह या इनके जल्लाद सिपाहियों ने बेवजह जुल्म ढा रखे थे, उन्हें हमेशा के लिए आजाद करने का हुक्म दिया। तमाम किसानों की जमीनें इनके नाम करने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा इसने शाही खजाने का मुंह गरीबों और आवाम के लिए खोल दिया। लोग झोलियां भर भर कर जवाहर ले जाने लगे और साहिर बादशाह को दुआएं देने लगे। जिन कैदियों को बगैर किसी वजह से कैद किया गया था, उन्हें भी आजाद कर दिया गया। इसके अलावा साहिर ने गरीब आवाम के लिए ऐसे ऐसे फलाई काम किए कि हर तरफ साहिर बादशाह जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। एक दिन की बादशाहत से साहिर ने लोगों पर जो जल्लाद बादशाह का खौफ मुसल्लत था, वह खत्म हो गया। फौज में अच्छे और नेक दिल वतन परस्त मुहाफिज रखे गए। जालिम मुहाफिज और सिपाहियों को या तो जिंदा में कैद कर दिया गया या उन्हें मुल्क बदर कर दिया गया। यहां तक कि जल्लाद बादशाह को भी जिंदा में डाल दिया गया। उसके जुल्म की फहरिस्त इस कदर लंबी थी कि उसे जितनी सजा भी दी जाती वह कम थी। और जब साहिर बादशाह की एक दिन की बादशाहत खत्म होने में कुछ लम्हे बाकी रह गए, तो जल्लाद बादशाह को साहिर के सामने लाया गया, जिसका चेहरा बुझा बुझा सा था और उसकी आंखें एक ही दिन में अंदर धंस गई थीं। लो जल्लाद बादशाह, तुम अपना तख्त ताज संभालो। मेरी एक दिन की बादशाहत तमाम हुई। मुझे तुमसे उम्मीद है कि अब तुम मेरे इंदे गए अकामत को किसी सूरत वापस नहीं लोगे। अगर तुम भी इस तरह नेक नीति से हुकूमत करो और रियाया की खिदमत को अपना शुआर बना लो, तो जिस तरह रियाया मुझे दुआएं देती है, इसी तरह वह तुम्हें भी चाहने लगेंगे। अब तुम मेरे साथ क्या सुलूक करते हो, यह तुम्हारी मर्जी है। चाहे जिंदा रखो, चाहे फांसी पर चढ़ा दो, साहिर ने पुरअसर लहजे में कहा। तो जल्लाद बादशाह का सिर शर्म से झुका हुआ था। साहिर ने तख्त छोड़कर जब ताज उसके सर पर रखा तो वह फूट फूट कर रो पड़ा। मुझे माफ कर दो साहिर बेटा, मैं बहुत बड़ी गलती पर था। मेरी आंखों पर जुल्म की स्याह पट्टी बंधी हुई थी। मैं समझता था कि जुल्म करके सबको अपना चाहने वाला बना लूंगा, मगर वह मकाम कई बरसों में हासिल न कर सका जो तुमने एक दिन की बादशाहत से हासिल कर लिया। लोगों की मोहब्बत, उनका प्यार, एतमाद, वो खुशी, इनके दिलों में जो तुम्हारे लिए चाहत है, मैं वह कभी नहीं हासिल कर सका। बेटा, इस बादशाहत का मैं नहीं, हकीकत में तुम अहल हो। रियाया मुझे किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। बेशक तुम लोगों से पूछ लो, बादशाह ने रोते हुए कहा, और दरबार में मौजूद लोग जोर जोर से साहिर बादशाह जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। यह देखकर साहिर की खुशी की कोई इंतहा ना रही। बादशाह ने अपना तख्तो ताज हमेशा के लिए साहिर के हवाले कर दिया। उसने शहजादी की शादी साहिर से करने का ऐलान कर दिया।
चंद दिनों बाद साहिर की शादी शहजादी की रजामंदी जानने के बाद उससे कर दी गई और उसी रोज साहिर की बाकायदा ताजपोशी की गई और वह मुल्क सीस्तान का बादशाह बन गया। साहिर बादशाह अपने बूढ़े किसान बाप को भी महल में ले आया, जो इसके जाने पर पागलों जैसा हो गया था, मगर शाही तबीब ने चंद ही रोज में इलाज करके उसे भला चंगा कर दिया और वह सब निहायत हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, अगर आपने यह कहानी यहां तक देखी है और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। शुक्रिया।